आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभिरेखा की फोकस दूरी कम तथा आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है, क्यों? तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, ये वाला जो हमारा लेंस होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, अभिदृश्यक होता है, और ये जो रहता है ये हमारा नेत्रिका होता है। और नेत्रिका से हम लोग क्या करते हैं, वस्तु के अंतिम प्रतिबिंब को देखते हैं। साथ ही साथ जो सूक्ष्मदर्शी होता है वह हमें छोटी वस्तुओं का चित्र हमें आवर्धित रूप में प्रदान करता है, जिसको हम लोग नेत्रिका से देखते हैं। तो ये कैसे होता है देख लेते हैं। यहाँ अभिदृश्यक के सामने जो कोई वस्तु रखी रहती है, अभिदृश्यक उसका एक थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब क्या करता है, अभिदृश्यक और नेत्रिका के फोकस पे बनाता है। ठीक है, फिर जो नेत्रिका होता है इस वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब हमको बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब जो कि इसका आभासी प्रतिबिंब होता है हमको अभिदृश्यक के पहले भी बना के देता है, जिसको हम लोग नेत्रिका के द्वारा देखते हैं, और यह हमें नेत्रिका से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और जो F0 होता है वो अभिदृश्यक की फोकस दूरी होती है। ठीक है, और जो FE होता है वो नेत्रिका की फोकस दूरी होती है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अभिदृश्यक जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी को कम क्यों रखते हैं। तो देखिए, हमें आवर्धन क्षमता का सूत्र पता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। ठीक है, वो क्या होता है, ऋण L बटा FO गुणित D बटा FE। ठीक है, तो जहाँ पे L क्या होता है, इन दो लेंसों की बीच की दूरी, जिसको हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की दूरी भी कहते हैं। और जो FO होता है वो हमने अभी भी बताया कि यह क्या होता है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी होती है। D जो होता है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, जिसका मान होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग इतने को आराम से देख सकते हैं। और जो FE होता है वो नेत्रिका की फोकस दूरी होती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जब अगर हम लोग आवर्धन क्षमता से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहें तो हम लोग जैसे ही फोकस को क्या करेंगे, देखिए जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें अभिदृश्यक और फोकस दोनों का मान जो है वो बहुत कम रखा जाता है। क्यों कम रखा जाता है, अगर हम लोग फोकस दूरी के मान को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आवर्धन क्षमता है वो क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे हमको यह जो चित्र बना, ठीक है, प्रतिबिंब बना, उसका स्पष्ट रूप हमको दिखाई नहीं देगा, या हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हम लोग अभिदृश्यक की फोकस दूरी को कम रखते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें और बात करें तो देखो, जो दूरदर्शी जो सूक्ष्मदर्शी होता है, जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो क्या करता है, समीप की सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होता है, पास की वस्तुओं को देखने के लिए ये उपयोग में लाते हैं। यदि अभिदृश्यक का द्वारक, मतलब कि ये जो अभिदृश्यक है इसका जो अगर द्वारक है अगर हम लोग बड़ा रखेंगे तो वस्तु से आने वाला प्रकाश जो है वो बड़े द्वारक में फैलेगा। ठीक है, यानी कि बड़े द्वारक में इस तरह से ये फैलेगा। अगर बड़ा रखेंगे तो वस्तु जो है वो हमको कम चमकीला दिखाई देगा। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम लोग द्वारक को छोटा रखेंगे, इस अभिदृश्यक के द्वारक को छोटा रखेंगे, तो आने वाला प्रकाश जो है वो छोटे द्वारक से फैलेगा। छोटे द्वारक से फैलेगा तो जो हमको वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा नेत्रिका के सामने में, ठीक है, वह कैसे दिखाई देगा, हमको अधिक चमकीला दिखाई देगा और स्पष्ट दिखाई देगा। यह कैसा दिखाई देगा, हमको चमकीला तथा स्पष्ट। यह जब चमकीला तथा स्पष्ट होगा तो नेत्रिका क्या करेगा, इसको बड़ा अपसारी, यानी कि हम लोग को इसका जो आवर्धित प्रतिबिंब देगा ये भी हमको कैसा दिखाई देगा, चमकीला तथा स्पष्ट, और हमको बड़ा दिखाई देगा। इसका जो आभासी प्रतिबिंब है इसके वजह से हमको क्या मिलेगा, यह चमकीला तथा स्पष्ट दिखाई देगा नेत्रिका में। यह भी एक दूसरा कारण होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग के अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी होती है उसका मान हम लोग कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो अभिदृश्यक फोकस दूरी जो रहती है इसके मान को जितना हो सके उतना कम रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है, क्यों? ठीक है, देखिए, आवर्धन क्षमता जो ऋणात्मक होती है तो हमको यह बोल सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि अंतिम प्रतिबिंब जो है वो उल्टा
उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यही उल्टा प्रतिबिंब हमको नेत्रिका में दिखाई देता है। ठीक है, तो ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि या प्रदर्शित करता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ऋणात्मक चिन्ह, यानी कि ये वाले ऋणात्मक चिन्ह की बात की जा रही है। ये ऋणात्मक चिन्ह हमको यह प्रदर्शित करता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उल्टा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? या उल्टा और बड़ा बनता है, इसीलिए वह हमको नेत्रिका से दिखाई देता है। ठीक है, उल्टा बनता है। तो देखिए हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है। एक तो हम लोग फोकस दूरी को क्यों कम रखते हैं, ठीक है, अभिदृश्य की फोकस दूरी को, और ऋणात्मक चिन्ह, ये जो ऋणात्मक चिन्ह है यह हमको दर्शाता है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वह, देखिए ये अंतिम प्रतिबिंब है, यह हमको उल्टा प्राप्त होता है। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।